एक छोटे से गांव में जहां हर तरफ सुकून था, एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। गांव के लोग उस जगह को साये वाली हवेली कहते थे, क्योंकि वहां अजीब व गरीब आवाजें और गैर मामूली वाक़यात की कहानियां मशहूर थीं। कोई भी वहां जाने की जुर्अत नहीं करता था। अनीसा एक बहादुर लड़की जो हाल ही गांव में आई थी, उन कहानियों को सुनकर दिलचस्पी लेने लगी। वो एक सहाफ़ी थी और हमेशा सच्चाई के पीछे भागती थी। गांव वालों ने उसे हवेली के करीब जाने से मना किया, लेकिन अनीसा ने फैसला किया कि वो उस राज से पर्दा उठाकर रहेगी। एक रात अनीसा ने टार्च और कैमरा लेकर हवेली का रुख किया। हवेली के अंदर दाखिल होते ही वो एक अजीब एहसास का शिकार हो गई। दीवारों पर पुराने नक़ूश और छत से झूलते हुए मकड़ी के जाल उस जगह की पुरअसरारियत और बढ़ा रहे थे। अचानक उसे एक धीमी सी सरगोशी सुनाई दी, चले जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अनीसा ने हिम्मत न हारी और आवाज़ की सिमत चल पड़ी। अनीसा को एक छोटा सा कमरा मिला जहाँ एक पुराना संदूक रखा हुआ था। उसने संदूक खोला तो उसमें एक पुराना डायरी और कुछ तस्वीरें थीं। डायरी एक नौजवान लड़की की थी जो कई साल पहले यहाँ रहती थी। उस लड़की को एक हादसे में मार दिया गया था और उसकी रूह इंसाफ की तलबगार थी। अनीसा को पता चला कि गांव के कुछ ही बाअसर लोगों ने हवेली की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए उस लड़की और उसके ख़ानदान को ख़त्म किया था। अनीसा ने डायरी और सबूत इकट्ठा किए और गाँव वालों के सामने सच्चाई ले आई। उस लड़की की रूह को आखिरकार सुकून मिला और हवेली की नुहूसत ख़त्म हो गई। अनीसा ने अपनी बहादुरी और सच्चाई से गाँव वालों का दिल जीत लिया और ये कहानी यूट्यूब पर शेयर करके लोगों को ये पैगाम दिया कि सच्चाई हमेशा जीतती है। कभी कभी खौफ के पीछे छिपी कहानियाँ हकीकत के करीब ले जाती हैं और हक़ व इंसाफ के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। ये कहानी नाज़रीन को तजस्सुस, खौफ और हौसले का एक मुनफरिद इम्तियाज़ फराहम